आज हम कक्षा 6 बसंत नामक पुस्तक का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व पढ़ने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अक्षरों का हमारे जीवन में यही महत्व है कि भाषा लिखित और मौखिक दो होती है। अगर हम मौखिक भाषा में बात करेंगे और उसके बाद हम उस काम को लिखित में नहीं लिखेंगे तो वह काम हमारा अधूरा माना जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में तो लिखने के लिए अक्षर ही नहीं थे। तब क्या होता था? तब ये होता था कि जो भी ज्ञान होता था वो मौखिक ज्ञान होता था, जो थोड़ा प्राप्त होता और थोड़ा लुप्त हो जाता था। इस प्रकार हमें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। अब हमारे पास अक्षर है और हम मौखिक पढ़ने के साथ साथ उन अक्षरों के माध्यम से हम लिखित भाषा को पढ़ करके नवीन जानकारी, पुरानी जानकारी सारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्षर कब बने, कब से इतिहास बना, कितने साल हो गए, कब से अक्षरों की जानकारी हुई, हमें हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ, ये सब बात हम आज अक्षरों का महत्व है इस पाठ से पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी को पढ़ेंगे कि ये जो हमारी पुस्तक है ना, ये भी अक्षरों की बनी हुई है और सारी पुस्तकें अक्षरों की ही बनी है और तरह तरह की पुस्तकें हैं वो भी अक्षर की ही बनी है। और दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती है और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर। हम कल्पना, अक्षर के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को न जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। हाल यही होता कि मौखिक ज्ञान रहता जो अपूर्ण रहता और हम इतने विकसित नहीं हो पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लेकिन पुराने ज़माने के लोग सचमुच में यही सोचते थे। लेकिन आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं तो हमें पता है किसी न किसी चीज़ का निर्माण तो होता ही है। कब से हुआ, कैसे हुआ, उसका समय ज़रूर लगता है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, किसी इंसान ने की है, स्वयं आदमी ने की है। अब तक हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई है, किस समय हुई है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल तक समय बीतने के बाद आदमी ने इस धरती पर अपना जीवन शुरू किया और आदमी ने इस धरती पर कितने साल हुए? वो हुए 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य ने कितने साल पहले इस धरती पर जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गाँवों में बसना शुरू किया। यानी 5 लाख साल पहले मनुष्य का विकास हुआ। लेकिन मनुष्य ने अपना घर बसाना कब से शुरू किया? 10,000 साल पहले गाँवों में बसना शुरू किया। और वह वहाँ क्या करने लग गया? खेती। और वह क्या करता था? पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान सीखा। धातु कौन से? तांबे और कांसे के। और तांबे और कांसे के उसने क्या बनाए? औजार बनाए। इसके बाद प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त किसके जरिए किया? चित्रों के जरिए। जो भी मन में विचार आते, भाव आते, उसको वो क्या करते थे? चित्रों के जरिए व्यक्त करते थे। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, यानी जो उसको दिखाई देता था वैसे ही चित्र बनाता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी विचारों में जो आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे भाव थे वो भी धीरे धीरे अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा वृत्त,
उसके चारों ओर किरणों की रेखाएं खींची, जो रेखाएं क्या हुई, किरणों की द्योतक। और वह चित्र किसका बन गया, सूर्य का। और यह सूर्य का चित्र हमें किस बात का संकेत करता है, ताप का। ये ताप का द्योतक बन गया, यानी इस चित्र को देखते हमें गर्मी का एहसास होता है कि ये सूर्य का इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की थी। अक्षरों की खोज के सिलसिले और शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। कितने साल, केवल 6000 साल ही। उससे पहले मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अब ये देखो, इसमें चित्र दिख रहे हैं अलग अलग। ये कहाँ के चित्र है, ये चित्र है मध्य अमेरिका के ओजीववा आदिवासियों के चित्र है ये। और इनकी लिपि देखो, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, जिसमें तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी, ये जो चित्र बने हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखना शुरू किया, और तब से क्या हुआ, इतिहास का आरंभ कहा जाने लगा और मनुष्य सभ्य कहा जाने लग गया। जब से आदमी ने लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब लिखित में लेख मिल जाते हैं, लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल पहले हुए। उससे पहले का काल प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहलाता है, या इसको इतिहास से पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हमें नहीं पता चलता कि पुराने ज़माने में क्या बात हुई थी। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, उन राजाओं ने क्या क्या काम किए। ये सब अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया और लिखकर रखने लगा। इसी प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में होने लग गया। मनुष्य एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के लिए इस्तेमाल भी करने लग गया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। कितने हजार सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, 6000 साल पहले। ये महत्व अक्षरों का है और उनसे बनी हुई लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज हम जिन अक्षरों को पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनको जाने बिना हमें किसी भी चीज़ के आविष्कार के बारे में पता नहीं चल सकता। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। और इस पाठ को किसने लिखा है, गुणाकर मूले ने। इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है।